सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 6 का कक्षा 7 का यहाँ पर षोडश पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक, मतलब प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो छात्रों से वार्तालाप करते हैं और उनको समझाते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन थे। आइए उसी वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं इस पाठ के माध्यम से। एकस्मिन् विद्यालये आचार्य छात्राणां मध्ये वैज्ञानिक विषय वार्तालापं प्रचलति। एक समय विद्यालय में आचार्य और छात्रों के बीच वार्तालाप चलता है, बातचीत चलती है। आचार्य कहते हैं, छात्रा किम यूयम जानीत, छात्र क्या तुम जानते हो। आचार्य कहते हैं, छात्र क्या तुम जानते हो, यत रेखा गणितस्य नवविंशतितम प्रमेयम किम। वो छात्रों से कहते हैं कि छात्रों क्या तुम जानते हो कि जो रेखा गणित की 29वीं प्रमेय है, इसका नाम जो पाइथागोरस है, ये किसने बनाई। तो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र कहते हैं, आम जानीमा पाइथागोरस प्रमेयमिति, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं और पाइथागोरस ने इसको बनाई। आचार्य कहते हैं, एतस्य नामकरणस्य करणम किम, इनका नामकरण किसने किया। तो वो कहते हैं, प्रशांत कहता है, अस्य प्रमेयस्य आविष्कर्ता पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक आसीत्। जो पाइथागोरस नाम की प्रमेय है, पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अतः तस्य नाम्नः एतस्य नामकरणम अभवत्, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय है। आचार्य कहते हैं, संप्रति एष ए प्रचार परंतु पाइथागोरस 1500 वर्ष पूर्वम, इसका जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, परंतु ये बहुत प्राचीन प्रमेय है। ये लगभग 1500 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग किया गया था, इसको बनाया गया था, परंतु इसका भाग्यवश प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। इसलिए इसको बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद इसको जान पाए हम लोग। बोधायना शुल्ब सूत्रे, और बोधायन ने इसके लिए शुल्ब सूत्र भी दिया था। एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान, जिससे हम प्रमेय का प्रयोग कर सकें। भारतीय अंका अपि तथा पूर्वम आसन, जो भारतीय अंक में दिया हुआ है। नीलेश पूछता है, महोदय प्राचीन काले भारत देशे वैज्ञानिका आसन किम। हे महोदय, हे श्रीमान, प्राचीन काल के भारतीय जो हमारे देश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो वो कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भारत देशा वैदिक कालात, भारतीय वैदिक काल में जो वैज्ञानिक थे, चिकित्सा अभियांत्रिकी, वो चिकित्सा अभियांत्रिकी का प्रयोग करते थे। गणित विज्ञान, और गणित विज्ञान का प्रयोग भी करते थे। भारतीय वैज्ञानिक बहुकार्यम कृतवन्तः, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे वो वैदिक संस्कृति से ही, बहुत समय से ही, लगभग 1500 वर्ष पूर्व से ही गणित विज्ञान और बहुत सारे प्रयोग करते आ रहे हैं। आगे वह कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए गणित विज्ञान के क्षेत्र में, भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। सौम्या पूछती है, महोदय वनस्पति विज्ञान विषय किम कार्यम भारतीय अभवत्। तो कहती, भारतीय वैज्ञानिकों ने वनस्पति विज्ञान में क्या कार्य किए हैं, क्या कार्य हुए हैं। तो महर्षि कहते हैं, आचार्य कहते हैं, महर्षि पाराशरः वृक्षारवेद ग्रंथे वनस्पति वर्गीकरणम कृतवान। जो महर्षि पाराशर हुए, उन्होंने वृक्षारवेद नाम का जो ग्रंथ था वनस्पति विज्ञान पे लिखा हुआ था, और उन्होंने वृक्षेषु प्रकाश निस्सारण क्रियाया, मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी दी थी। पर्णस्य अवांतरम भागम प्लाज्मा इत्यादिनीम अपि वर्णम पारसरा कृतवान, मतलब जो हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आज पढ़ते हैं, वो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने वैदिक काल में ही ये लिख दिया था। अर्जुन पूछता है, प्राचीन काले विद्युत कोशा बैटरी अपि आसीत् किम। प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में, जो बैटरी होती थी वो कैसे बनती थी, मतलब जो विद्युत कोश के लिए, मतलब बिजली की जो बैटरी बनती थी वो कैसे बनती थी, उसका आविष्कार कैसे हुआ। बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो आचार्य कहते हैं, अवश्यमेव आसीत् ताम्रपत्र जंतुपत्र कृष्णांग चूर्ण,
मतलब बिजली का उत्पादन पहले के लोगों ने कैसे किया, बैटरी कैसे बनाई। ताम्रपत्र, तांबे का एक पत्र लिया, पात्र लिया, और फिर उसमें जैतुपत्र, एक जैतुपत्र था, और कृष्णांग चूर्ण मतलब कोयला, इन तीनों का मिश्रण करके उन्होंने विद्युत बैटरी बनाई थी। पारद और पारद, इन सभी का मिश्रण करके इनके सहयोग से विद्युत उत्पन्न की, बिजली बनाई। भवती इति महर्षि अगस्त लिखितवान, ऐसा अगस्त ऋषि प्राचीन समय में ही लिखकर चले गए हैं। केशव पूछता है, महोदय वदतु कृपया अस्माकं भारतीय गणित विषये अन्यत् किम प्रमुख कार्यम अभवत्। हे महोदय आप बताइए कि गणित विषय में अन्य प्रमुख कार्य और इनने क्या किए हैं। आचार्य कहते हैं, प्राचीन भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, प्राचीन आर्यभट्ट जो हमारे वैज्ञानिक थे, प्राचीन संस्कृति में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, और इनने क्या किया, प्रकाशस्य गति सम्यक जानाति स्म, प्रकाश की गति को सम्यक रूप से जाना कि इसकी गति कितनी होती है, इसका प्रयोग किया था इनने। कौन ने? गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट ने। और पृथ्वी गोलाकारा अस्ति, और इनने बताया कि पृथ्वी गोल आकार में है। पृथ्वी स्व अक्षे भ्रमति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। और तेन एव दिवरात्रि भवता, जिससे दिन और रात हो जाते हैं। पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति, ये लिखते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तेन एष षड ऋतवा भवंती, जिससे 6 ऋतुएं होती हैं। सप्ताह दिनानाः क्रमः, जिससे दिनों का क्रम बंधा हुआ है। प्रकाशस्य गति, प्रकाश की गति बताई इनने। और कालगणना, कालगणना के बारे में यहाँ बताया, समय की गणना के बारे में बताया। खगोल विज्ञान त्रिकोणमिति, खगोल विज्ञान के बारे में इनने समझाया। और त्रिकोणमिति का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रकट हुआ है, वो भी इनकी ही देन है। इत्यादिषु क्षेत्रेषु आचार्य आर्यभट्टा बहु कार्यम कृतवान, इस तरीके से आचार्य आर्यभट्ट ने हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सारे कार्य किए। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आदित्य पूछा, आचार्य भास्कर आप ही गणित विषय कार्यम कृतवान किम, आचार्य भास्कर ने गणित विषय के लिए कौन से कार्य किए। तो आचार्य कहते हैं, आम गुरुत्वा सिद्धांत, इनने गुरुत्वा सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का जो बल था उसका सिद्धांत इनने प्रतिपादित किया। फिर शालिनी पूछती है, महोदय चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वज जनानाम ज्ञानम कीदृशम, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने क्या कार्य किया। तो आचार्य कहते हैं, शल्य चिकित्सा या जनका आचार्य सुश्रुता, शल्य चिकित्सा के जो जनक थे आचार्य सुश्रुत थे। और प्रायशः सर्वा शल्य चिकित्सा करोति, वह हमेशा शल्य चिकित्सा का कार्य करते थे। त्वचारोपणम प्लास्टिक सर्जरी, कहते हैं प्राचीन समय में ये सब चीज़ें नहीं थीं, ये विज्ञान की देन है। हम जो आज देखते हैं ये हमारे प्राचीन वैदिक संस्कृति की देन है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत 1500 वर्ष पूर्व जो हुए थे उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की भी खोज कर ली थी, परंतु भाग्यवश उनका नाम नहीं आता वैज्ञानिक दृष्टि से। परंतु ये सब वेदों में, उपनिषद में, इनसे सीख लेके वैज्ञानिकों ने आप अपने आगे प्रयोग किए और आज सफल हुए। तो ये जो देन है ये हमारे वैदिक संस्कृति की देन है। और नासिकारोपणम मतलब नाक की सर्जरी करना, कर्णरोपणम कान की सर्जरी करना, ये समय पहले समय से चला आ रहा है। कब? वैदिक संस्कृति से। और इसकी शुरुआत की थी आचार्य सुश्रुत ने। तंत्रिका चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा इत्यादि, तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा पाचन शक्ति का जो डाइजेस्टन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव, उसको, और नेत्र चिकित्सा आँखों की जो इलाज होता था, ऑपरेशन वगैरह, ये हमारे आचार्य सुश्रुत द्वारा प्रयोग किया गया था। और यानी उपकरणानि सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि एवं उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। आज हम जो आधुनिक रूप से चिकित्सा पद्धति देखते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में हम देखते हैं नित्य नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक के कारण हुआ है। मोहित पूछ रहा, आचार्य चरका अपि भैंसजर रसायनम ज्वाला परीक्षणम वनस्पति आधारितम चिकित्सा पद्धति निर्दिष्टवान। तो यहाँ मोहित पूछ रहा है, आचार्य चरक जो थे वो ज्वाला परीक्षण मतलब
आज हम देखते हैं ना, मिसाइल परीक्षण होता है, वो बहुत समय पहले आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने और भी जो वैज्ञानिक हुए वो कर चुके हैं। और उन्हीं के तथ्यों के आधार पर आज के जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक समय के जो वैज्ञानिक हैं, वो नित नए प्रयोग कर पा रहे हैं। तो ये सब किसकी देन है? हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की ही देन है। महोदय, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि तेषाम् आविष्कारा च विस्तरेण कुत्र लभ्यन्ते। तो यहाँ पर गरिमा पूछ रही है, हे महोदय, भारतीय वैज्ञानिकों का नाम, आविष्कार, कौन कौन से आविष्कार हुए और उनका नाम जो था उसका वो लाभ क्यों नहीं ले पाए? तो किसी कारणवश उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, आचार्य समझाते हैं, और उनका नाम हम ज़्यादा अच्छे से नहीं जान पाते, परंतु उनकी जो देन है, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उनके कारण आज सफल हो पाए हैं। आचार्य कहते हैं, भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घा अस्ति। भारत की जो वैज्ञानिक परंपरा है वो सुदीर्घ है, वो बहुत बड़ी है। तस्या परिचय संस्कृतस्य प्राचीन ग्रंथेषु प्राप्यते। यदि इनका परिचय आपको प्राप्त करना है तो भारतीय संस्कृत और धर्म ग्रंथ में इनका परिचय हमें प्राप्त होता है। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक, कैसे कैसे हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक हुए और कैसे कैसे उनने प्रयोग करके हमें दिए, जो आज हम आधुनिक रूप से सफल हो पाए हैं। तो आज हमारा ये पाठ था 16 पाठ, जिसका नाम था प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।